गुज़श्ता आयात दे अंदर अल्लाह ताला दी ज़ात ने हज़रत तालूत रहमतुल्लाह अलैह दा वाक़या तफसील दे नाल बयान फरमाया। उस दे अंदर हज़रत तालूत रहमतुल्लाह अलैह दा जदों लश्कर उन्होंने जालूत के मुकाबले सामना होया तो उस टाइम दो हिस्से उसके हो गए। 313 तादाद ही उसके दो हिस्से हो गए। एक ने कहा कि ये तो साढ़े थी ज़्यादा ताकतवर और दूसरे ने कहा कि नहीं, अल्लाह की ज़ात ज़्यादा ताकतवर और अल्लाह की ज़ात साढ़े नाल है। और बहुत दफ़ा इस तरह होना कि छोटी जमात जी होनी वो वड्डी जमात तक गालिब आ जानी है जिस टाइम अल्लाह की मदद छोटी जमात के नाल होवे। इसकी तफसीर के अंदर उलमाए कराम ने हज़रात साहबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन दे वाक़यात चंद बयान फरमायन कि कितनी छोटी तादाद दे नाल उन्होंने लड़ाई की और कितनी बड़ी तादाद के मुकाबले च उन्हें फतह पाई है। मशहूर वाक़या ग़ज़वा बदर दा कि 313 मुसलमान और मुकाबले 1000 काफर और हथियार कितने मुसलमाना कोल 313 विच 6 ज़ेरन 8 तलवारां 2 घोड़े और तकरीबन 70 ऊँट हैं। ये मुकाबला होने लगे सामान या हथियार ना होने के बराबर हैं। तादाद भी मुकाबले 3 गुना मुसलमाना की ज़्यादा है। काफर जड़े 70 हलाक हो गए, 70 कैदी बन गए और मुसलमान सिर्फ 14 शहीद होए 313 विचों। अल्लाह ताला की ज़ात ने फतह नसीब की क्योंकि अंदर ईमान मजबूत है। अल्लाह ताला की ज़ात है उम्मीद कायम ही कवी है, ईमान मजबूत है कि अल्लाह की ज़ात की मदद साढ़े नाल हो सी। इसी तरह जंगे मूता के मकाम तय हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और लश्कर के अमीर है, उन्होंने क्यादत विच मुसलमानों ने जंग लड़ी। सिर्फ 3000 मुसलमान और मुकाबले 1 लाख काफर है। बिल्कुल मुकाबला ना होने बराबर कि 3000 मुसलमान और मुकाबले 1 लाख काफर है। और अल्लाह ने ऐसी मदद नुसरत की मुसलमानों की कि 3000 गालिब आ गए और इन्होंने फतह पाई। 1 लाख काफर जड़ा वो मगलूब हो गया, हार गया। जंगे कादसिया के मौके पर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए अमीर लश्कर दे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्होंने मातहत थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि काफरां दा लश्कर जिहड़ा वो बड़ा ठाठ बाट नाल खुश है कि आज असी जीत जासां, क्योंकि उन्होंने तादाद 60,000 ही 60,000 काफरां दा लश्कर आ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक इंतहाई अहम किस्म के कमांडर और इंतहाई जहीन किस्म के जंगजू है। इन्होंने अपने जोड़े अमीर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने फरमाया कि मैनू 60 मुसलमान सिर्फ दे दियो, मैं जाके इन्होंने 60,000 का मुकाबला करसा। उन्होंने फरमाया कि नौजवान आदमी है, जोश के अंदर आके गल लग्या करनी, किस तरह हो सकता है कि 60,000 का मुकाबला 60 बंदे करन। बिल आखिर उन्हें इजाज़त दे छोड़ी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह पाक ने महारत दी, जंग लड़न का एक तरीका भी आया, बहादरी भी आई है। उन्होंने 60 मुसलमान ले और 60,000 के मुकाबले चले गए। लिखा कि 60,000 विचों 10,000 काफर इन्हें कत्ल कर छोड़े और इन्होंने सिर्फ 10 मुसलमान शहीद होए और 60 विचों 50 मुसलमान अल्लाह ताला ने उन्होंने सलामत रखा, जिंदा रहे और बाकी 10 जड़े शहीद हो गए। और मुकाबले उन्होंने 10,000 काफर मर गए और 50,000 काफर जो फिर नस गया, जंग हार गए। अल्लाह ताला ने इस तरह की मदद की इन्होंने। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्होंने एक जगह पर जंग कर लगे, अमीर है और उस वक़्त अमीरुल मोमिनीन जिहड़े हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उन्होंने 8,000 का लश्कर दे के काफरां के मुकाबले भेजा कि तुसी जाके जंग लड़ो। उन्होंने मिस्र का बाकी सारा इलाका फतह कर लिया। एक किला आया जिस दे अंदर बादशाह भी आया, बड़े बड़े उन्होंने कमांडर और जरनैल और बड़े सरदार उन्होंने सारे उसके अंदर छुप गए। और किला फतह करना चूँकि मुश्किल होना है, उसने दीवारां बहुत ज़्यादा होनियां, उन्होंने हिफाजती इकदामात होने, ऊँची जगह तो होने, कोई दरवाज़ा खुल सी या कोई बंदा अंदर जासी, फिर अंदर हज़ारां के हिसाब नाल लोग एक बंदे के जान नाल तो वो नहीं किला फतह होना। बहरहाल तदबीर करते रहे, किला फतह ना हो सकिया। इन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खत लिखा कि असी 8,000 का लश्कर है, तुसी सानू एक तो बंदे और भेजो और दूसरा साढ़े वास्ते दुआ फरमाओ कि किला फतह हो जाए, बाकी सारा इलाका असी फतह कर ले, ये फतह नहीं हो रहा। लिखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोन लग पे। बाकी लोगों ने पूछा कि खत किस इलाके चों आया, दस्या ने कि मिस्र चों आया। उन्होंने ये समझा कि शायद साढ़े जोड़े बंदे सारे गए 8,000 सारे शहीद हो गए, इस वास्ते हज़रत उमर रोन लगे। उन्होंने फरमाया कि मैं इस वास्ते रोन ना लगे आ, बल्कि मैं इस वास्ते रोन लगे हाँ कि 8,000 बंदा है और उन्होंने को एक किला फतह नहीं होने लगे। और फिर इन्होंने 4 बंदे अपनी तरफों भेजे, 4 सहाबा इकराम मजीद,
उन्होंने तो ज़्यादा मंगे, इन्हें 4 भेजे और नाल लिखा कि 4000 बंदे मैं तुहाडे अल भेज रहा। बंदे 4 भेजे लेकिन लिखा कि 4000 भेज रहा। माना इसका यह है कि एक मुसलमान जो अगर सही मुसलमान हो तो 1000 के मुकाबले है, यानी एक मुसलमान 1000 का मुकाबला कर सकता है। इन्होंने दुआ भी फरमाई और नाल ये भी लिखा कि बाकी चीज़ां तो पूरियां मुमकिन है तुसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत छोड़ दी हुआ, कोई तरीका छोड़ दिता हुआ जिसकी वजह से किला फतह नहीं होने लगे। उन्होंने बैठ के गौर किया और फरमाया कि हाँ जंग के दौरान साढ़े को मिसवाक की सुन्नत रह गई, वो असी पूरी ना कर सके क्योंकि जंग लगी है। मिसवाक वाल इतना ध्यान नहीं गया, वजू करके नमाज पढ़ ली, जंग की हालत है, मिसवाक असी छोड़ी है। लिखा वाकयात कि उन्होंने मिसवाक की और इसकी सुन्नत की बरकत नाल अल्लाह ताला ने उन्होंने किला जो वो फतह नसीब की, उन्होंने किला फतह किया। और बाद रिवायात हमने जो मुसलमानों ने मिसवाक की, उलमा ने लिखा है कि काफरां ने जिस टाइम ये चीज़ देखी तो वो परेशान हो गए कि हुणे बंदे अपने दंद तेज़ लगे इन करन और सानू तो इन्हें नहीं छोड़ना, हम शायद खा भी जान। और इस वजह से आके इतने मगलूब है क्योंकि सुन्नत अमल है, इस अमल का रोब अल्लाह पाक ने उन्होंने पा छड़े और वो जड़े अपना किला छोड़ कर नस गए या मुसलमानों को किला नसीब होया और फतह हुई। हदीकतुल मौत का वाक़या है, इस जंग के अंदर कमांडर या अमीर जो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, मुसलमा कज़्ज़ाब नाल इन्हां दा मुकाबला आया और 40,000 का लश्कर है जोड़ा एक किले के अंदर आ। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कल्ले बंदे ये गए, इन्हें जाके वो किला जोड़ा खोलिया उसनू और खुद शहीद हो गए। लेकिन इन्हों की वजह नाल 40,000 का लश्कर भी फतह हो गया, वो किला भी फतह हो गया, अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दे छड़ी। और ये आयत है कि जिस बारे इसकी तफसीर के अंदर उलमा ने वाक़यात लिखे कि बहुत दफ़ा कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन, बहुत दफ़ा इस तरह होना है कि छोटी जमात गलबत फ़िअतन कसीरतन, वड्डी जमात पर हावी हो जानी है, वड्डी जमात की फतह लै जानी है। किस टाइम तक? बिइज़्निल्लाह, जिस टाइम अल्लाह का हुक्म होगा। अल्लाह का हुक्म छोटी जमात के नाल होवे, मदद अल्लाह की छोटी जमात के नाल होवे, फिर अल्लाह की ज़ात मदद फरमानी है और वो छोटी जमात वड्डी ते गालिब आ जानी है। तिलकर रसूल फज़लना बाज़ुहुम अला बाज़, चूँकि पिछली आयत के अंदर ये आयत ही व इन्नका लमिनल मुरसलीन, ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुसी भेजे हुए बंदियां विचों यानी रसूलों विचों। अगे तीसरा पारा शुरू हो रहा, अल्लाह पाक ने फरमाया तिलकर रसूल फज़लना, कि जितने भी रसूल इन्हां चों असीं फज़लना बाज़ुहुम अला बाज़, बाज़ां नूं बाज़ां पर फजीलत दी है, यानी है तो सारे काबिल एहतराम हैं और सारे ते ईमान लाना साढ़े वास्ते ज़रूरी है। सिर्फ 5 पैगंबरां दा गालबन ना जो कुरान पाक के अंदर हमने, बाकी लख की ज़्यादा तादाद है जिन्हां दा ना सानू पता नहीं है। और अल्लाह ने साढ़े वास्ते आसानी फरमाई है कि मुतलकन तुसीं हर पैगंबर ते ईमान लैके आना कि जिहड़ा भी पैगंबर अल्लाह ताला की तरफों आया बर हक है साडा उस ते ईमान है। सानू अल्लाह ताला ने इस तकलीफ च नहीं पाया कि सारे का नाम ही याद करो, लख ती अपर पैगंबर उन्होंने हालात भी मालूम करो, वाक़यात मालूम करो, फिर उन्होंने ईमान इस तरह लैके आओ कि तुहानू उन्होंने सारी तफसील पता हुआ है। बस जितने भी अल्लाह ने पैगंबर रसूल भेजे अमूमन 1,24,000 कमो बेश का लफज इस्तेमाल होना है कि चाहे वह 24,000 की थल्ले होवन या अपर होवन, जितने भी हैं साडा सारियां ते ईमान है। अल्लाह ने फरमाया कि बाज़ रसूलों में बाज़ां पर फजीलत दी है। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, इन्हां चों बाज़ ओन के जिन्हां नाल अल्लाह की ज़ात ने कलाम किया है, यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मशहूर उनके इन्होंने बारे अल्लाह ने फरमाया वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल कलाम किया है। लेकिन कलाम अल्लाह की ज़ात ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल भी किया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस टाइम मेराज की रात अल्लाह ताला की ज़ात को तशरीफ़ लै गए, अल्लाह की ज़ात ने बराए रास्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलाम किया। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान वास्ता नहीं है। और 3 तोहफे अल्लाह की ज़ात ने दिते हैं, एक नमाज का जिहड़ियां शुरू तो 50 नमाज़ां या फिर कटदियां कटदियां 5 तो आ गई, और दूसरा सूरत बकरा की आखिरी आयात जिहड़ियां आमन रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बी वल मुमिनून आखिर तक जिथे तो ये आयत ख़त्म होनी है। और तीसरी चीज़ अल्लाह ताला की ज़ात ने वादा फरमाया कि तुहाडे उम्मत विचों जिहड़ा बंदा मेरे नाल शिरक नहीं करन लगा, मेरी ज़ात या सिफात के अंदर शिरक नहीं करन लगा, मेरा वादा है कि मैं उसनू बख्श देसां। हुण अगों अल्लाह ताला की मर्जी है, बाज़ दफ़ा इस तरह भी होना है कि थोड़ी बहुत गिरफ्त हो जानी है, कोई थोड़ा बहुत अजाब देकर अल्लाह ज़ात उसनू बख्श दे, या बगैर गिरफ्त कीते डायरैक्ट ही अल्लाह ज़ात उसनू जन्नत नसीब करे, ये अल्लाह ताला की मर्जी तय है। बहरहाल ये 3 तोहफे अल्लाह पाक ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की रात दिते। वरफ़अ बाज़हुम दरजात, और अल्लाह ताला ने इन पैगंबरों चों बाज़ दे दरजात बहुत ज़्यादा बुलंद किए। उलमा ने लिखा कि इसकी मुराद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि इन्हां दा दर्जा सब अंबिया ती बुलंद है। और साडी खुश नसीबी है कि जिन्हां दी उम्मत विच ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे पैगंबरां ने दुआ की कि अल्लाह सानू इन्हां दा उम्मती बना, अल्लाह ने सानू बगैर मंगे उन्हां दा उम्मती बना छोड़े। अल्लाह ताला कदर दी तौफीक अता फरमाए।
वातईना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस। अल्लाह ताला दी ज़ात ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू बय्यिनात वाज़े मोजज़े अता कीते। काफ़ी सारे मोजज़े अगे आयात विच उन्हां दी तफसील आफसी। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, और अल्लाह ताला दी ज़ात ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तायीद कीती है, मदद कीती है, कुव्वत दी है बिरूहिल कुदस, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़रिए। चूँकि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस टाइम तबलीग शुरू की है, कौम सारी मुखालिफ हो गई या मजहबी रहनुमाई उस टाइम जड़े को लोगों की जड़ी रहनुमाई कर दे, चूँकि उन्होंने भी रोज़ी रोटी बंद होनी, उन्होंने भी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत की, हत्ता कि कतल करन तो नहीं तैयार हो गए। फिर अल्लाह की ज़ात ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़रिए इन्हों की हिफाजत फरमाई, इन्हों की मदद की और इन्हों कुव्वत नसीब की। अल्लाह ताला कुरान को समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए।